नमस्कार दोस्तों, आज इस लेक्चर में हम मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा है इससे पहले लेक्चर में, उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस एप्लीकेशंस को सीखेंगे। ठीक है, आइए समझते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूँ मैं, पहले एक क्वेश्चन लेता हूँ, फिर उसके बाद कुछ रिजल्ट बताता हूँ मैं आपको। एफ जेड इज इक्वस टू जेड स्क्वायर प्लस 2, ये क्वेश्चन है। एफ जेड इज इक्वस टू जेड स्क्वायर प्लस 2, हमें क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड कहाँ पे? ओवर ए क्लोज्ड रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वस टू 1। इस रीजन पे, क्लोज्ड रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वस टू 1 पे हमें क्या निकालना है? मिनिमम वैल्यू निकालना है इस फंक्शन का। ठीक है, तो समझते हैं इसको। देखो, पढ़ा है हमने मिनिमम मॉडुलस थ्योरम क्या कहता है? एफ जेड क्या होना चाहिए? एनालिटिक है। एनालिटिक, एफ जेड इज एनालिटिक। कहाँ कहाँ एनालिटिक होना चाहिए एफ जेड को? एफ जेड को एनालिटिक होना चाहिए बाउंड्री पे, डी पे और डेल डी पे, मतलब बाउंड्री पे भी और डोमेन पे भी एनालिटिक होना चाहिए। है फंक्शन, कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरा, एफ जेड नॉट इक्वस टू 0 मिलना चाहिए मुझे। डोमेन के अंदर एफ जेड नॉट इक्वस टू 0 मिलना चाहिए। जैसे देखता हूँ मैं इसमें, जेड स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वस टू 0 रखता हूँ, तो यहाँ से मुझे क्या वैल्यू मिलेगी? जेड इज इक्वस टू प्लस माइनस √2 आयोडा। और हमें सर्कुलर रीजन क्या दे रखा है? ये क्लोज्ड यूनिट डिस्क दे रखी है। √2 आयोटा और माइनस √2 आयोटा जो आएंगे, ये 1 आयोटा माइनस आयोटा, और यहाँ 2 वैल्यू होगी तो यहाँ आएगा ये, और यहाँ 2 वैल्यू होगी तो दूसरा यहाँ आएगा ये, प्लस माइनस √2। सिंस 0 या रूट्स एफ जेड के रूट्स आर लाई outside of mod एफ जेड, outside of एफ जेड, डोमेन ऑफ एफ जेड, आउटसाइड ऑफ डी लिखता हूँ इस पर। ठीक है, आउटसाइड ऑफ डी के आउटसाइड पे लाई कर रहे हैं, मॉड जेड लेस देन इक्वल्स टू 1 से बाहर हैं। ठीक है, देयरफॉर बाय मिनिमम मॉडुलस थ्योरम हमें क्या कहा जाता है कि हमारे जो मॉड एफ जेड की जो वैल्यू होगी, मिनिमम वैल्यू, वो कहाँ पे लाई करेगी? बाउंड्री पे, मॉड जेड बराबर 1 पे। जैसे ही आप मॉड जेड बराबर 1 रखिएगा तो जेड बराबर ई पावर आई थीटा, जेड बराबर ई पावर आई थीटा मुझे निकालनी है मिनिमम वैल्यू ना। जेड बराबर ई पावर आई थीटा, अब मैं मॉड एफ जेड एट जेड बराबर ई पावर आई थीटा पे एफ जेड का मॉड जब मैं निकालूंगा तो कितना आएगा? ये मॉड ऑफ ई पावर आई थीटा का होल स्क्वायर प्लस 2। सॉल्व कीजिए इसको, ये मिलेगा मॉड ऑफ कॉस डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं, कॉस 2 थीटा प्लस आई साइन 2 थीटा प्लस 2। अब रियल पार्ट एक साथ, इमेजिनरी पार्ट एक साथ रख के जब हम इसको अंडर रूट करके स्क्वायर करके सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू देगा हमें इतनी, अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 कॉस ऑफ 2 थीटा। सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी से। ठीक है, कॉस 2 थीटा 5 प्लस 4 कॉस ऑफ 2 थीटा। एक्चुअल में हमें मिनिमम वैल्यू कह रहा था, तो मिनिमम वैल्यू कॉस थीटा का जो मॉड होता है ना, कॉस थीटा का मॉड लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। मतलब मैक्सिमम वैल्यू 1, मिनिमम वैल्यू 1, जैसे साइन की हमने पहले पढ़ी थी। तो यहाँ पे अगर मिनिमम वैल्यू मुझे निकालनी है तो मिनिमम वैल्यू कितनी होगी? अंडर रूट ऑफ 5 प्लस 4 इंटू -1। इसका मतलब मिनिमम वैल्यू 1 हो जाएगी, और मैक्सिमम अगर निकालना चाहें तो मैक्सिमम कितनी आ जाएगी? इसकी 3 आ जाएगी। मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3 आ जाएगी। तो इस तरीके से मिनिमम और मैक्सिमम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका एक और भी था जो हमने 12th में पढ़ा था। देखिए, हमें फंक्शन मिला है मॉड एफ जेड, इसको मैं फंक्शन मान के इसको d/d थीटा ऑफ मॉड एफ जेड निकालूंगा, d/d थीटा ऑफ मॉड एफ जेड की वैल्यू निकालूंगा, थीटा पैरामीटर है। तो उसको 0 रखने के बाद क्रिटिकल पॉइंट्स आएगा,
उस क्रिटिकल पॉइंट्स पे हम देखेंगे मिनिमम के लिए क्या होता है, डबल डेरिवेटिव की वैल्यू चेक करते हैं, ठीक है। तो उससे भी निकाल सकते हैं और इससे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो ये मिनिमम मॉडुलस का क्वेश्चन था एक, इसको हम ऐसे सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब इसके बाद देखिए एक दो रिजल्ट मैं बताता हूँ, फिर क्वेश्चन बताता हूँ आपको। पहले दो रिजल्ट हम पढ़ते हैं। जो क्वेश्चन हमने पढ़े थे उनको ये क्वेश्चन भी हो सकता है उससे, और जो इससे पहले लेक्चर में हमने पढ़ा था उस क्वेश्चन को भी हम उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रिजल्ट क्या है देखिएगा, नोट करके लिख रहा हूँ मैं इसको। रिजल्ट कहता है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड, मैक्सिमम ऑफ मॉड एफ जेड, ऐसे ही लिख रहा हूँ, पूरा स्टेटमेंट नहीं लिख रहा हूँ। मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड फॉर मैक्सिमम ऑफ मॉड ऑफ क्या एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी, ए जेड प्लस बी ऑन कहाँ पे, सर्कुलर रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 1 इज क्या होगी उसकी मैक्सिमम की वैल्यू, मॉड ए प्लस मॉड बी। ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी मॉड एफ जेड की, ठीक है। मॉड एफ जेड की मैक्सिमम वैल्यू ये हो जाएगी। और अटेंड कहाँ पे करेगी ये, अटेंड एट जेड इज इक्व टू ई पावर आई थीटा। अब आप कहेंगे थीटा कैसे निकलेगा, तो जो थीटा की वैल्यू होगी ना वो होगी आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए, आर्गुमेंट ऑफ बी माइनस आर्गुमेंट ऑफ ए से हम इसको सॉल्व करेंगे। हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा था जब सॉल्व किया था, एफ जेड इज इक्व टू 2z प्लस 5 आयोटा। उसकी अप्रोच तो मैंने आपको बताई थी, अप्रोच के साथ साथ ये शॉर्ट ट्रिक भी पढ़ लेते हैं कि इसमें मॉड जेड लेस देन इक्व टू 1 पे। तो ये मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड, अगर फंक्शन आपका ए जेड प्लस बी टाइप का है और रीजन कैसा है, मॉड जेड लेस देन इक्व टू 1, तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी क्या होगी, मॉड ए प्लस मॉड बी। ए कितना है यहाँ पे, ए इज इक्व टू 2 और बी कितना है, बी इज इक्व टू 5 आयोटा है। तो जो मैक्सिमम होगी इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, मॉड 2 मॉड ए प्लस मॉड बी कहता है ना, मॉड 2 प्लस मॉड ऑफ 5 आयोटा। 2 की वैल्यू तो 2 आएगी, 5 आयोटा का जो मॉड आएगा 5 आएगा, दिस इक्व टू 7। मैक्सिमम निकालने के लिए फॉर्मूला है, मैक्सिमम वैल्यू 7 ही आई थी ना, तो 7 इस तरीके से इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमें मिल जाएगी, ठीक है। अब अटेनमेंट वाला पॉइंट निकाल के भी दिखाता हूँ मैं आपको। अटेनमेंट वाला पॉइंट मैंने क्या लिखा है, आर्गूमेंट निकाल लेते हैं। थीटा इज इक्व टू कितना है, आर्गूमेंट ऑफ बी, बी कितना है मेरे पास 5i माइनस आर्गूमेंट ऑफ ए कितना है, ए कितना है इसमें, ए इज इक्व टू 2 है। ध्यान दो आर्गूमेंट कैसे निकालते हैं, आर्गूमेंट निकालने के लिए 5i तो हमारे पास यहाँ कहीं होगा, 5i आर्गूमेंट और 2 यहाँ पे है। क्या लिखा है, आर्गूमेंट बी माइनस आर्गूमेंट ऑफ दिस, आर्गूमेंट 2 ये है। 2 का आर्गूमेंट तो इस एक्सिस में जो भी नंबर होंगे फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, 0 को छोड़ के उन सब का आर्गूमेंट 0 होता है। और 5i का आर्गूमेंट कितना होगा, π/2 90 डिग्री, π/2 माइनस 0 दिस इक्व टू π/2। अब आप रखिए अटेनमेंट पॉइंट हमने क्या लिखा है, z बराबर e की पावर i इंटू π/2, और इसको जब सॉल्व करेंगे cos π/2 प्लस i sin π/2 आ जाएगा i। तो मैक्सिमम अटेन कहाँ पे करेगा, i पे। तो इस रिजल्ट का यूज करके इस क्वेश्चन को मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकता हूँ, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा ये क्वेश्चन का, जब हम सॉल्यूशन निकालेंगे तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व कर लेंगे। अब इसी को यदि हम क्वेश्चन का एक स्टेटमेंट और देखते हैं, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, हमारे पास अगर ये टर्म ऐसी है ए जेड प्लस बी, लेकिन रीजन कैसा है, मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर है, इसी में सॉल्व कर दे रहा हूँ मैं। तब क्या हो जाएगा, मॉड आर इंटू मॉड ए प्लस बी, और वो जो ये मिलेगा अटेनमेंट का पॉइंट जेड बराबर आर ई टू दी पावर आई थीटा, और ये ऐसे ही रहेगा। क्वेश्चन करता हूँ मैं इस पे बेस्ड एक,
तब आपको समझ में आएगा। मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड व्हेन एफ जेड इज इक्वल टू ए जेड प्लस बी ऑन ए सर्कुलर रीजन मॉड जेड लेस देन इक्वल टू आर इज आर इंटू मॉड ए प्लस बी अटेंड एट पॉइंट दिस। देखिए क्वेश्चन लिया हमने एफ जेड इज इक्वल टू किस टाइप का, माइनस आई जेड प्लस आई मॉड जेड लेस देन इक्वल टू 5। ये 1 तो नहीं है, तो इसमें ये रिजल्ट हमारा काम करेगा। तो इस रिजल्ट का यूज करके जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड एफ जेड हमारे पास मिलेगी वो कितनी मिलेगी, आर कितना है 5 इंटू मॉड ऑफ ए कितना है इसमें देखिए ए जेड माइनस का आई और प्लस बी कितना है आई, ए और बी कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं, ठीक है। तो ये 5 आई का मॉड और माइनस आई का मॉड 1 होता है, 5 इंटू 1 प्लस 1 दिस इक्वल्स टू 5। क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा इसका वैल्यू, सॉरी 5 प्लस 1 6 आएगा ना, 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। अब थीटा निकालने का तरीका क्या लिखा है वहाँ पे, थीटा इज इक्वल्स टू जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है, अटेनमेंट पॉइंट है, जेड इज इक्वल्स टू आर ई टू दी पावर आई थीटा। तो पहले थीटा निकाल लेता हूँ मैं, थीटा इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ बी कितना है, आर्गूमेंट ऑफ आई माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस आई, ए तो माइनस आई है, तो आर्गूमेंट ऑफ आई तो होता है आपके पास आर्गूमेंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू आर्गूमेंट ऑफ, इसका आर्गूमेंट हमारे पास है आर्गूमेंट बी माइनस आर्गूमेंट ऑफ ए। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आर्गूमेंट ऑफ बी कितना है दिस आर ई की पावर आई थीटा, हाँ तो ठीक है, ये 5 इंटू ई की पावर आई इंटू, अब आर्गूमेंट आई कितना होता है, आर्गूमेंट बी माइनस आर्गूमेंट ऑफ बी माइनस आर्गूमेंट ऑफ ए, ठीक है। ये कितना है π/2 माइनस आर्गूमेंट ऑफ माइनस आई कितना होगा, आर्गूमेंट ऑफ माइनस आई माइनस π/2 तो प्लस π/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा पाई, ठीक है। तो दिस इक्वल्स टू पाई मिल जाएगा हमें, हाँ ठीक है। तो जब ये पाई मिलेगा तो 5 इंटू ई की पावर आई पाई, ई की पावर आई पाई मतलब कितना होता है, ई की पावर आई पाई -1 आएगा तो माइनस का 5 आ जाएगा इसका अटेंडमेंट वाला पॉइंट। तो किस पे अटेंड करेगा अगर हमें वो निकालना है तो क्या हो जाएगा, माइनस का 5 आ जाएगा, ठीक है, माइनस का 5 आ जाएगा और ये इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन जो एक्चुअल में मैं कराना चाह रहा था आपको, वो ये 2 क्वेश्चन हैं, इनको देखिए आप। क्वेश्चन पहला है, ये गेट में पूछे गए क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है एफ जेड बी डायरेक्ट स्टेटमेंट है, ये मिनिमम मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के। एफ जेड बी डिफाइंड ऑन ए डोमेन ई सच दैट मॉड जेड माइनस 2i लेस देन 3, ये ई दिया है एंड ऑन इट्स बाउंड्री डेल ई देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑलवेज ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट हमेशा सही होगा ये हमें बताना है। देखिए फॉर दिस, पहले स्टेटमेंट को यदि हम पढ़ें तो पहला स्टेटमेंट कहता है इफ एफ जेड इज एनालिटिक इन ई एंड मॉड एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 फॉर एनी जेड इन ई देन मॉड एफ अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन डेल ई। यहाँ तक सही है, एफ जेड एनालिटिक ऑन ई, एफ जेड जो है आपका एनालिटिक है ई में, एंड मॉड एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, मॉड एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, ये एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी मैक्सिमम मॉडुलस के लिए, एनी जेड इन ई देन मॉड एफ जेड अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन ई डेल ई, मैक्सिमम डेल ई पे ही लाई करता है। लेकिन देखिए इस क्वेश्चन में इसने एनालिटिक ऑन इन ई दिया है, बाउंड्री के बारे में कुछ बोला ही नहीं है इसने। अगर बाउंड्री के बारे में कुछ नहीं बोला है, जबकि हमारा स्टेटमेंट कहता है कि एनालिटिक कहाँ कहाँ होना चाहिए, ई में और डेल ई में, दोनों में होना चाहिए एनालिटिक। तो इसने डेल ई के बारे में कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, रॉन्ग है। बात करते हैं अगले स्टेटमेंट की। इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक ऑन ई यूनियन डेल यू ई, इसमें तो सही दे दिया, इसने कहा था ई ये दिया है, डेल ई उसकी बाउंड्री है, तो एनालिटिक ई में भी है डेल ई में भी है, देन मॉड एफ जेड अटेन इट्स मिनिमम ऑन डेल ई, ये तो बिल्कुल गलत है।
मिनिमम होने के लिए ये कंडीशन का होना जरूरी है, एफ जेड नॉट इक्वल टू 0। तो स्टेटमेंट सेकंड भी क्या हो गया, गलत हो गया। थर्ड स्टेटमेंट में अगर हम आएँ, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक ऑन ई एंड कंटिन्यूस ऑन ई यूनियन डेल ई, ई यूनियन डेल ई में कंटिन्यूस है और एनालिटिक है ई पे, बढ़िया। मॉड एफ जेड अटेन इट्स मैक्सिमम एंड मिनिमम ऑन डेल ई। अब इसने गलती ये कर दी, मैक्सिमम तो कर सकता है अटेन, लेकिन मिनिमम होने के लिए एफ जेड की वैल्यू एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, जो इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ से हमने 3 स्टेटमेंट तो इसके डिस्कार्ड कर दिए। अगर 3 स्टेटमेंट डिस्कार्ड कर दिए तो चौथे स्टेटमेंट को भी पढ़ लेते हैं। देखिए, इफ़ एफ जेड इज एनालिटिक ऑन ई यूनियन डेल ई एंड एफ जेड नॉट इक्वल टू 0, अभी तक सही है, एनालिटिक भी है ई यूनियन डेल ई में और एफ जेड नॉन जीरो है, बिल्कुल सही है। फॉर एनी ई इन ई यूनियन डेल ई, ई फॉर एनी ई, ये स्टेटमेंट दोबारा लिख दिया। देन मॉड एफ जेड अटेन इट्स मिनिमम ऑन डेल ई, मॉड एफ जेड मिनिमम अटेन करेगा डेल ई पे, बिल्कुल सही है। मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल का स्टेटमेंट यही है। मॉड एफ जेड एनालिटिक हो ई यूनियन डेल ई में और डेल ई में कंटिन्यूस हो, अगर इस पूरे में एनालिटिक है तो कंटिन्यूस हो ही जाएगा वो। देन मॉड एफ अटेन इट्स मिनिमम ऑन डेल ई, तो मॉड एफ जो है अटेन करेगा मिनिमम को डेल ई में, तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट ऑप्शन। डायरेक्ट स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन है, ठीक है, ऐसे सॉल्व होगा। एक और क्वेश्चन है इसमें, देखिए, लेट टी बी क्लोज्ड यूनिट डिस्क एंड डेल टी बी द यूनिट सर्किल। डेल टी क्या है, यूनिट सर्किल है। देन विच ऑफ द फॉलोइंग होल्ड एवरी एनालिटिक फंक्शन एफ सच दैट टी टेंस टू सी। टी से सी में एक सारे जितने भी एनालिटिक फंक्शन बनते हैं उनके लिए होल्ड होगा, इनमें से कौन एक होल्ड होगा करके हमें बताना है, ठीक है। मॉड एफ अटेन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑन डेल टी, बिल्कुल करता है, लेकिन मिनिमम होने के लिए ये इसने दिया है स्टेटमेंट सारे एनालिटिक फंक्शन के लिए मिनिमम होने के लिए। अभी ध्यान दीजिएगा, इसमें नॉन कांस्टेंट नहीं लिखा, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि ये इसका जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी ऑप्शन सही होगा वो कांस्टेंट के लिए है। अभी बाद में डिस्कस करते हैं। देखिए, मॉड एफ अटेन इट्स मिनिमम एंड मैक्सिमम ऑन डेल ई, मिनिमम और मैक्सिमम को डेल ई पे अटेन करता है, बिल्कुल सही है, गलत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमें f के बारे में कोई जानकारी नहीं है, f नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, तब ये सही हो जाता। मॉड एफ अटेन इट्स मिनिमम ऑन डेल टी बट नीड नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन डेल टी, बिल्कुल 100% गलत है। मैक्सिमम कहाँ जाएगा, मैक्सिमम तो डेल टी पे ही होगा, ठीक है। ये तो ये फर्स्ट ऑप्शन भी गलत, सेकेंड ऑप्शन भी इसका गलत हो गया। थर्ड ऑप्शन की बात करते हैं, मॉड एफ अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन डेल टी बट नीड नॉट अटेन इट्स मिनिमम ऑन डेल टी, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है, क्योंकि मिनिमम जो है ना, मॉड एफ मैक्सिमम को तो डेल टी पे रखेगा, लेकिन मिनिमम को डेल टी पे वो तभी रखता है जब मॉड एफ जेड नॉट इक्वल टू 0 हो। तो यहाँ पे मैं नॉन कांस्टेंट की बात कर रहा था, अगर कांस्टेंट होता तो कांस्टेंट तो बाउंड्री पे रखेगा ही रखेगा, नॉन कांस्टेंट नहीं भी दिया है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ऑप्शन थर्ड तो इसका करेक्ट ऑप्शन है। मॉड एफ नीड नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन डेल टी, तो इस इतने पे ही पढ़ के आप इसको आगे को पढ़ेंगे ही नहीं। मॉड एफ नीड नॉट अटेन इट्स मैक्सिमम ऑन डेल टी, मैक्सिमम तो डेल टी पे ही अटेन करता है वो, डेल टी मतलब बाउंड्री। अब आगे को पढ़ने की ज़रूरत नहीं, लेकिन फिर भी पढ़ते हैं। ऑल्सो नीड नॉट अटेन इट्स मिनिमम ऑन डेल टी, दोनों पूरा का पूरा ही गलत हो गया। तो इसका ऑप्शन करेक्ट है थर्ड वाला, मॉड एफ अटेन। अगर हमने ढंग से वो इससे पहले 2 लेक्चर पढ़े हैं तो ये डायरेक्ट दोनों के दोनों क्वेश्चन जो हैं स्टेटमेंट बेस्ड हैं, दोनों के दोनों स्टेटमेंट हैं, कोई क्वेश्चन नहीं है, स्टेटमेंट है मिनिमम और मैक्सिमम मॉडुलस प्रिंसिपल के, ठीक है। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम डील करेंगे। तो आज हमने ये मैक्सिमम और मिनिमम मॉडुलस प्रिंसिपल को लगभग ख़त्म किया है। अगले लेक्चर में देखते हैं आइडेंटिटी थ्योरम पढ़ते हैं, या फिर रोची थ्योरम, और भी हैं कांस्टेंट फंक्शन थ्योरम। इन सब सारी चीज़ों को कराता हूँ मैं पहले, उसके बाद हम एनालिटिक पे आएंगे, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको पसंद आता है, आपको फ़ायदा होता है ये इस लेक्चर से, तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।